के लिए उसी में एक फैजाबाद के बौद्धिस्ट व्यक्ति विनीत मौर्य जी गए, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और उस याचिका में ये कहा कि वो बौद्ध स्थल है, वहाँ जो खुदाई हुई उसमें बौद्ध अवशेष निकले हैं, वो बौद्धों को मिलना चाहिए। पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया, रिट स्वीकार कर ली, लेकिन जब बहस शुरू हुई तो दो पक्षों को केवल सुना और बौद्धों की नहीं सुनी। कहने पर कहा, जब हमारे लोगों के वकील ने कहा कि मुझे भी सुना जाए, तो अदालत ने आश्वासन दिया कि ठीक है सुना जाएगा, लेकिन मेरी बात को नहीं सुना गया। मुझे नजरअंदाज करके साइड में कर दिया गया और आस्था के नाम पर वहां मंदिर बनाने का आदेश कर दिया और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देने की बात कही कि अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मुसलमानों को सरकार व्यवस्था करके दे दी। तो 5 एकड़ जमीन तो उनको सुहावल क्षेत्र में दे दिया, लेकिन मुझे सुना नहीं। ये हमारी कमजोरी है कि जनमानस में मेरी ताकत को अंदाज नहीं पाए कि इनके भी लोग हैं। अभी कल एक न्यूज आई कि अयोध्या में सुनवाई पर वोटिंग हो रही है। हमने अपने कई साथियों से बताया कि अपने मोबाइल से आप कॉल कीजिए, आपकी गिनती होगी। तो कई साथी हमारे किए और दूसरों से भी करवाए। अभी तो बाद में पता चलेगा कि कितनी वोटिंग हुई, बुद्ध विहार के पक्ष में, साकेत के पक्ष में। दूसरी चीज ये है साहब, हम लोग ये चाहते हैं कि जो वहां बुद्ध अवशेष निकला है, वहां एक संग्रहालय बना करके उसमें सुरक्षित रखा जाए और वो बौद्धों को सौंपा जाए। अगली बात यह है कि लोकसभा में, संसद में हमारे एक प्रस्ताव है बौद्धों का कि हमारा पर्सनल लॉ बनना चाहिए, वो लंबित है, पिछली सरकार से ही लंबित है। मोदी जी से भी संपर्क हुआ, हमारे अगुआ ने संपर्क किया कि हमारा पर्सनल लॉ जो लंबित है बौद्धों का, उसे पास कर दिया जाए। उसे संसद ही पास कर सकती है, कोर्ट में नहीं जाता वो। जिस प्रकार से मुसलमानों का पर्सनल लॉ है, ईसाइयों का पर्सनल लॉ है, उनका क्या कहते हैं, सिखों का पर्सनल लॉ है, हिंदुओं का पर्सनल लॉ है, उसी प्रकार से हम बौद्धों का भी पर्सनल लॉ होना चाहिए। तो इन्हीं बिंदुओं के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। साथियों, आज ये आखिरी दिन है। जो प्रसेनजीत ने बुद्ध विहार बनवाया था बावरी भिक्षु के नाम से, वहां जो खुदाई हुई वो स्थान बौद्धों को भी मिलना चाहिए। वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन सरकार में है, जबरदस्ती कर लें, कुछ भी कर लें, कोर्ट को गुमराह कर दें, दबाव डाल दें, कुछ भी करें, ये सब कुछ आज उनके लिए जायज है, कुछ भी कर सकते हैं। इस अत्याचार को आप लोग कितना बर्दाश्त करते हो, ये आपकी समझ है। इसीलिए हम लोग आपके बीच बैठे हैं। आज 5वां दिन है और साथियों, हमारा आप सबसे भी अनुरोध है कि यह सरकार मानवीय मानवताओं को कुचल रही है। जिस तरीके से आज पूरे विश्व में महामारी फैली है, कोरोना, 5 आदमी को इकट्ठा होना मुश्किल है। बिना सैनिटाइजर के, बिना मास्क के हम 2 लोग आपस में बैठ नहीं सकते हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा प्रधानमंत्री तथा कथित स्थान अयोध्या में आकर के मंदिर का शिलान्यास करने जा रहा है। आज हमें दवाओं की जरूरत थी, आज हमें अस्पताल की जरूरत थी, लेकिन नहीं, ये काम नहीं हो रहा है। केवल मंदिर बनाने की बात चल रही है। ये पूरे देश के लिए घातक है। आप लोग जानते होंगे कि भगवान बुद्ध के बाद इस देश में ऐसा सम्राट आया
जिसे अशोक के नाम से आप लोग जानते हैं। अशोक ने 84,000 स्तूप लगवाए पूरे भारत में, शिलालेख लगवाए। ये बौद्ध देश है। आज जो हमें हिंदू बनाया जाता है, हम लोग हिंदू नहीं हैं। हिंदू शब्द पर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि हिंदू शब्द जो है वो गाली है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई व्यवस्था नहीं है। इस देश में जब मुसलमान आया मीर बांकी, उसी ने हिंदू शब्द दे करके गाली दिया था। यहाँ के लोगों को गाली दिया था हिंदू शब्द करके। हिंदू कोई हिंदी शब्द नहीं है, हिंदू शब्द जो है वो अरबी शब्द है। साथियों, आप सबसे निवेदन है